पूर्व में 9 विक्षेप का वर्णन किया गया। अंतराय को विक्षेप कहते हैं ना, विक्षेप करते विक्षेप का जनक, विक्षेप को करने वाला। तो पूर्व सूत्र में विक्षेप का वर्णन किया गया और विक्षेप के साथ और क्या क्या होते हैं उनको बता रहे हैं। विक्षेप सब हुआ, विक्षेप के साथ होने वाले, विक्षेप के साथ उत्पन्न होने वाले कौन है? तो दुख, दुख दौर्मनस्य, दुख दौर्मनस्य, अंग मेजयत्व, अंग मेजयत्व का अर्थ है अंग कंपन। लोगों से आप कहिए कि आप सिद्धासन से बैठिए, पद्मासन से बैठिए, तो कुछ लोगों के पैर कांपते हैं, देखा आपने? हाँ देखा होगा, आप तो सिखाते हैं ना, वो बैठ नहीं पाते। तो आसन से बैठने में वो कांपने लगेंगे, ऐसे बहुत लोग हैं, पैर कांपता रहेगा, बैठ नहीं पाते। तो दुख दौर्मनस्य, अंग मेजयत्व, श्वास और प्रश्वास ये विक्षेप के साथ उत्पन्न होते हैं। संख्या कितनी है गिनना? दुख दौर्मनस्य, अंग मेजयत्व, श्वास और प्रश्वास ये विक्षेप के साथ उत्पन्न होते हैं। इनका व्याख्यान भाष्य के सहारे देखेंगे हैं। दुखम आध्यात्मिकम आदि भौतिकम आदि दैविकम च। तो दुखम आध्यात्मिकम आदि भौतिकम च आदि दैविकम। दुख 3 प्रकार के हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। इसमें प्रथम दुख क्या है? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक में जो आत्मा शब्द आया है यह शरीर और मन दोनों का बोधक है। आध्यात्मिक के अंतर्गत आध्यात्मिक आत्मिक है ना, आत्मा शब्द शरीर और मन दोनों का बोधक है। तो आध्यात्मिक दुख 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक दुख और मानसिक दुख। शारीरिक दुख और मानसिक दुख। तो रोग के द्वारा, रोग शरीर में रोग होने से जो दुख होता है उसे क्या कहते हैं? शारीरिक। शरीर में रोग होने से जो दुख होता है उसे क्या कहते हैं? शारीरिक दुख। और शारीरिक दुख भी क्या है? आध्यात्मिक दुख है। और मन में कामना आदि के होने से दुख होता है उसे क्या कहते हैं? मानस दुख। जैसे शरीर में रोग होने से दुख होता है उसे शारीरिक दुख कहते हैं। तो मन में कामना आदि के होने से दुख होता है उसे क्या कहते हैं? मानस दुख। तो ये मानस दुख और शारीरिक दुख ये दोनों ही क्या है? आध्यात्मिक दुख हैं। और दूसरा क्या है? आध्यात्मिकम के आगे आदि भौतिकम, मतलब भूत मतलब प्राणी, भूतों से या प्राणियों से होने वाला दुख, प्राणियों से प्राप्त होने वाले दुख को क्या कहते हैं? आदि भौतिक दुख। जैसे सिंह है, व्याघ्र, सर्प है, सर्प से, सिंह से, चोर से, किसी मनुष्य से जो दुख प्राप्त होगा उसे कौन सा दुख कहेंगे? हाँ, भूतों से, प्राणियों से प्राप्त होने वाले दुख को कहते हैं आदि भौतिक दुख। और तीसरा क्या है? आदि दैविकम। आदि दैविक देवताओं से प्राप्त होने वाला दुख, जैसे ग्रह है ना, 9 ग्रह, ग्रह बाधा हो जाए, ग्रह से बाधा हो जाए, नक्षत्रों से हो जाए, या तो अतिवृष्टि अनावृष्टि, ओला हो जाए, ओला गिर जाए, ये सब क्या है? देवताओं से होने वाली बाधा है ये। ठीक है। हाँ, अग्निपात तो कहते हैं आकाश से वज्र गिरता, कभी 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 कुछ तारा जो है ना, उल्का तारा, ये कभी कभी टुकड़े इनके गिरते हैं, कभी कभी कहीं ऐसा है। हाँ, बिजली भी गिरती है ना कभी। तो ये सब क्या, कैसे इनसे जो दुख होता है उसे क्या कहते हैं? आदि दैविक दुख। देवताओं से होने वाले दुख को कहते हैं आदि दैविक दुख। जो प्रेत बाधा से दुख हो वो भी इसी में आएगा, आदि दैविक दुख होगा। तो दुख 3 प्रकार के हुए। दुख ये कैसे? विक्षेप के साथ उत्पन्न होते हैं। जब विक्षेप हो जाएगा ना तो साथ में क्या आ जाएगा? दुख हो जाएगा। जैसे प्रथम विक्षेप क्या है? व्याधि, उसके साथ दुख आ जाएगा। अब देखेंगे दुख का लक्षण बताते हैं भाष्यकार। एनाव्यतः प्राणिनः तदुपघाताय प्रयतन्ते तद दुखम। एन अव्यतः, जिससे आहत हुए या जिससे आहत हुए मतलब पीड़ित हुए, जिससे पीड़ित हुए प्राणी उससे दूर करने का प्रयत्न करते हैं। जिससे पीड़ित हुए प्राणी उसे दूर करने का प्रयत्न करते हैं, उसे दुख कहा जाता है। तो किससे आहत होते हैं प्राणी? हाँ, तो दुख से पीड़ित हुए प्राणी, जिससे पीड़ित हुए प्राणी
तो दुख से पीड़ित होंगे तो किसको दूर करने का प्रयत्न करते हैं? तो इन से भी क्या लेना है? दुखेना, और तत् से क्या लेना है? दुखम, है ना। इन से जिसको लिया है उसी को तत् से लेना है कि जिससे पीड़ित हुए प्राणी उसे दूर करने का प्रयत्न करते हैं। जिससे पीड़ित हुए प्राणी उसे दूर करने का प्रयत्न करते हैं, उस वस्तु को दुख कहते हैं। दुख का बढ़िया लक्षण इन्होंने कर दिया। कितना सुंदर लक्षण कर दिया है इन्होंने, सरल है, अच्छा है। प्रतिकूल वेदनीयम है, सर्वेशम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। अच्छा, अब देखेंगे यहाँ पर क्या है। दौर्मनस्यम इच्छा विघातात चेतसा क्षोभा। तो इसमें दौर्मनस्य है ना, तो दौर्मनस्य का अर्थ है क्षोभा। दौर्मनस्यम का क्या अर्थ है? क्षोभा। और वो दौर्मनस्य क्या है उसको बताते हैं। इच्छा विघातात चेतसा, इच्छा की पूर्णता न होने से व्यक्ति बहुत बहुत इच्छाएं करता है, और जब वो उनकी व्यक्ति बहुत इच्छाएं रखता है और उनकी पूर्ति के लिए प्रयास भी करता है, और प्रयास करने पर भी जब इच्छा पूर्ण नहीं हो तो क्या हो जाता है? क्षोभ हो जाता है, मतलब व्याकुलता हो जाती है चित्त में, है? कि इच्छा की पूर्णता न होने से इच्छा की पूर्णता न होने से चित्त की व्याकुलता को दौर्मनस्य कहते हैं। शोभा करते व्याकुलता, है ना, या चंचलता। क्षोभ करते व्याकुलता या चंचलता कह सकते हैं कि इच्छा की पूर्ति न होने के कारण जो चित्त का क्षोभ होता है या जो चित्त की चंचलता होती है, व्याकुलता होती है, उसे क्या कहते हैं? दौर्मनस्य। तो दौर्मनस्य ये भी क्या है कि विक्षेप के साथ ही है, विक्षेप के साथ साथ आ जाते हैं। यद अंगानि एजयति कंपयति तद अंग मेघत्वम। यद अंगान, जो अंगों को, एजयति का अर्थ कंपयति, जो अंगों को कपाता है उसे क्या कहते हैं? अंग मेघत्व। उसे क्या कहते हैं? हाँ, तो ये अंगों को जो कपाता है उसे अंग मेघत्व कहते हैं, मतलब अंग कंपन का हेतु कोई विकार। लेकिन ध्यान देंगे, अंग कंपन का हेतु जो विकार होगा वो विकार तो व्याधि के अंतर्गत आ गया ना। हालांकि एजेती है ना, ये कैसा एडिजेंट है ना, एजते बनता है ना बिना डिश किए। तो यहाँ पर अंग कंपन का हेतु ऐसा एडिजेंट है, लेकिन फिर भी यहाँ लक्षणा से अंग कंपन ही अर्थ करना ठीक है। तो अंग कंपन का हेतु यदि कोई दोष लेंगे तो व्याधि के अंतर चला जाता है, अंतर्गत आ जाता है ना। इसलिए अंग कंपन ही अर्थ लोगों ने किया है। लाक्षणिक अर्थ आप समझ सकते हैं कि जो अंगों को कपाता है उसे अंग मेघत्व कहते हैं। तो यहाँ पर अंग कंपन ही अर्थ लेना है। तो बहुत लोग तो आसन नहीं लगाने में उनके पैर हिलते रहते हैं, वो भी अच्छा नहीं है। और ये तो बड़ी व्याधि से ना, कोई जैसा किसी के हाथ हिलते हो तो कोई रोग है ना, क्या कहते हैं? लकवा, फालिस, पक्षाघात कहते हैं संस्कृत में, पक्षाघात है। ऐसा स्वाभाविक ऐसे किसी का बुलाकर लकवा हिंदी में कहते, मराठी में लकवा कहते हैं, पक्षाघात संस्कृत में कहते हैं, फालिस कहते हैं इंग्लिश में, अर्धांग वायु की संस्कृत में है। पैरालिस, हाँ पैरालिस, हाँ वो पैरालिसिस कुछ अलग होता है। पैरालिसिस में होता है, जिसका होता है हाँ पूरा डेड हो जाता है, वो हिलता नहीं कुछ, पूरा डेड हो जाता है। तो डेड जैसा ही तो शायद ये कुछ कम डेड होने के कारण ऐसा हो जाता होगा। नहीं कुछ होगा कि वो काम नहीं करता है, या तो कुछ अलग अलग रोग हो सकते हैं। पैरालिसिस में काम नहीं करेगा, हिलने वाला कोई दूसरा हो जाएगा रोग, ऐसा कुछ अंतर हो सकता है। अर्धांग वायु जो आप कह रहे हैं कुछ ऐसा हो सकता है, अर्धांग वायु ही वो होगा, शायद पैरालिसिस ना हो, पक्षाघात ना हो, ऐसा हो सकता है। चलेंगे अंग मेघत्व के बाद क्या है इसमें? श्वास से। पाठ कहीं पर प्राणो कहे, कहीं पर प्राणी है, पाठांतर है क्या? तो प्राणो यद बाह्यम वायु आचमत सा श्वासः। प्राण या आचमत क्रिया का करता है कौन? प्राण। कि प्राण जिस बाह्य वायु का आचमन करता है, जो बाहर वायु है ना, तो प्राण जिस बाह्य वायु का आचमन करता है या प्राण जिस बाह्य वायु को अंदर खींचता है, और जब प्राणी है तो प्राणी करता हो जाएगा, है ना। प्राणा अस्य अस्तित्व प्राणी, प्राणधारी जीव, ऐसा कि प्राणी जिस बाह्य वायु को अंदर खींचता है तो सह करते वह कौन? नहीं, प्राण से नहीं, यद से जिसको लेना है, यद से जिसको लिया है उसी को लेना है यहाँ पर
सह से, तो वही जो कौन है बाह्य वायु अंदर गई हुई, अंदर खींची गई वायु, श्वास को किसे कहेंगे? अंदर खींची गई वायु को। ऐसा कि प्राण जिस बाह्य वायु का आचमन करता है, प्राण जिस बाह्य वायु को अंदर खींचता है वह श्वास कहा जाता है। मतलब वह अंदर गई हुई वायु श्वास कही जाती है, वह वायु श्वास कही जाती है। कौन? जो अंदर गई है। यद कोष्ठम वायु निसार्यति, या निसार्यति क्रिया का कर्ता वही प्राणा समझ लेंगे, प्राणा या प्राणी। कि प्राण जिस उद्रस्त वायु को बाहर निकालता है, प्राण जिस उद्रस्त वायु को बाहर निकालता है वह कौन? बाहर निकली हुई वायु है, बाहर निकली हुई वायु कहाँ से? उधर से। कि प्राण जिस उद्रस्त वायु को बाहर निकालता है उसे प्रश्वास कहते हैं। मतलब उधर से बाहर निकली हुई वायु को क्या कहते हैं? प्रश्वास। अब ध्यान देंगे तो श्वास और प्रश्वास को भी क्या बोला है? ये विक्षेप के साथी हैं। तो प्राण क्या है कि अंदर है, यदि रेचक करने में क्या है कि ये श्वास बाधा है। सामान्य रूप से जो श्वास प्रश्वास चल रहे हैं उनको यहाँ पर बाधा नहीं कहा गया है। मनुष्य के सामान्य रूप से जो श्वास प्रश्वास चलते हैं उनको बाधा नहीं कहा गया। लेकिन क्या है कि यदि अधिक ही जोर है श्वास का तो उसमें रेचक में बाधा है, और प्रश्वास का यदि अधिक जोर है तो किसमें बाधा आएगी? पूरक में। और कुंभक में क्या है? दोनों ही बाधाएं आ जाएंगी। तो सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास जो मानव के चलते हैं उनको बाधा नहीं कहा, बल्कि साधन काल में ये विघ्न किसी किसी के उपस्थित हो जाते हैं कि देर तक वो नहीं कर पाता है रेचक पूरक कुंभक ऐसा। अच्छा, अब देखेंगे जैसे साधन काल में आदमी को पता ही नहीं चलता उसका सांस आ रहा है कि जा रहा है, वो अच्छी बात है। तो नहीं, अगर उसको ये माना जाए कि वो वाले ये विक्षेप है, यानी सीधा तो कोई भी ना तो कुंभक कर सकता है, ना इतना लंबा रेखी कर सकता है, और ना ही वो पूरक कर सकता है। तो इस चीज को अगर ऐसा माना जाए कि भाई उसको पता चल रहा है कि वो पूरक कर रहा है, अब थोड़ा रुका भी है और रेखिक भी कर रहा है, तो इस चीज को क्या माना जाएगा? कैसा फिर बोलना? इसने बोल दिया है कि श्वास आना जाना, वो ये देर तक लोग, बहुत लोग तो बहुत देर तक कुंभक करते हैं, बहुत समय तक लोग करते हैं, घंटों कर सकते हैं योगी लोग ऐसा। तो उस क्रिया में बाधा है। और साधना के लिए वो ठीक है, श्वास का पता ही नहीं चले अपना चिंतन कर रहे हैं, वो एक अलग साधना है, वो भी अच्छी बात है। श्वास पर ध्यान नहीं जाए, अपना चिंतन कर रहे हैं ध्येय का, वो अच्छी बात है। लेकिन जब प्राणायाम का अच्छा अभ्यास करना है तो फिर बाधा बनेगी है ऐसा। एक चैप्टर में कई स्थानों पर सांस का चिंतन करना और उस पर ध्यान देना जप हो जाता है, उसको हम जप कहते हैं, आया नहीं। हाँ, कुछ श्वास पर मन की एकाग्रता करना वो एक अलग साधना है, जप करना एक अलग है। श्वास पर हमेशा ध्यान रखना, वो आ रहा है जा रहा है, ध्यान हमेशा श्वास पे रखेंगे, उससे बहुत एकाग्रता हो जाती है। सोहम जप भी कहते हैं नहीं, सोहम में तो फिर वो श्वास में एकाग्रता की उतनी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो स्वाभाविक ही होता रहता है। सोहम ओम स्वाभाविक होते हैं कहते हैं, लेकिन ये उसे प्राणायाम का ही विघ्न बनता है और साधन का विघ्न नहीं बनता है ये ऐसा। अच्छा, अब देखेंगे कहाँ गया? एते विक्षेप साफ हुआ, ये सभी विक्षेप के साथ उत्पन्न होते हैं। विक्षिप्त चित्त से एते भवंती, एते विक्षिप्त चित्त से भवंती की विक्षिप्त चित्त वाले साधक के ये होते हैं, विक्षिप्त चित्त वाले साधक के ये दोष होते हैं। समाहित चित्त से एते न भवंती, समाहित चित्त साधक के ये दोष नहीं होते हैं। अच्छा, अब देखेंगे उसमें सामान्य श्वास प्रक्रिया को नहीं कहा गया है कि इच्छा और आवश्यकता के बिना ही तेजी से श्वास प्रश्वास जो चलता है, इच्छा के बिना, आवश्यकता के बिना, वही है। ये है कि हम जिस श्वास प्रश्वास लेते हैं और छोड़ते हैं वो हमारे अवेयरनेस को क्या कहते हैं हिंदी में मुझे पता नहीं है। अवेयरनेस किसको कहते हैं? अवेयरनेस, जागरूकता से हमारे अनजाने से जो श्वास प्रश्वास जाता है वो होता है श्वास प्रश्वास का विक्षेप, वो होता है। मतलब इच्छा और आवश्यकता के बिना
नहीं वो तो यही विक्षेप बनेगा। को आवश्यकता होता है। हाँ। हमारे जब श्वास प्रश्वास में हमारा ध्यान हट जाता है और हम कैसे श्वास लेते हैं, क्या करते हैं, हमको पता नहीं चलता। वो अवस्था को कहते विक्षेप, क्योंकि जो प्राणायाम का लक्ष्य होता है हमारे श्वास को लंबे दीर्घ करना है। और जब हम प्राणायाम से मन हट जाता है, ऐसे साधारण अवस्था में हमारे श्वास बहुत छोटा हो जाता है, वही अवस्था को विक्षेप कहते हैं श्वास प्रश्वास। अच्छा, तो प्राणायाम पर यदि नजर रखनी है तब इसको विक्षेप मान सकते हैं। व्याख्याकारों ने सामान्य श्वास प्रश्वास को विघ्न नहीं कहा, क्योंकि प्राणायाम करने वाले भी प्राणायाम जिस काल में नहीं करते उस काल में तो विघ्न नहीं मानते ना इसको। तो ऐसा प्राणायाम को ध्यान में रखकर ऐसा कर सकते हैं। नहीं, व्याख्याकारों ने सामान्य श्वास प्रश्वास को विघ्न नहीं कहा, बल्कि इच्छा और आवश्यकता के बिना। जैसे कभी कभी देखा होगा श्वास तेजी तेजी से चलते हैं ना लोगों के, तो उस काल में प्राणायाम नहीं हो सकता है, तो वही विघ्न हो। तो जैसा उचित समझे आप लोग। चलो, अथैते विक्षेपा। अब एते विक्षेपा, ये विक्षेप, एते विक्षेपा वाक्य की समाप्ति में क्या है? निरोधभ्या है। क्या है? हाँ, समाहित चित्त वाले साधक के नहीं होते हैं। हाँ, ये विक्षेप, इन विक्षेपों का निरोध करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? ये अथ एते विक्षेपा, विक्षेप का एक विशेषण है समाधि प्रतिपक्षा, कि समाधि के विरोधी इन विक्षेपों का, समाधि के विरोधी इन विक्षेपों का, समाधि के विरोधी विक्षेप है, समाधि के विरोधी इन विक्षेपों का, और विक्षेप के साथ आने वालों का भी, सबका विक्षेप। जो व्याधि स्थान आदि से क्या कहे गए? विक्षेप। और विक्षेप के साथ आने वाले दुख दौर मन से सब ले लेना, विक्षेप और विक्षेप साभू दोनों ले लेंगे ऐसा। अब समाधि के विरोधी विक्षेपों का ताभ्याम अभ्यास वैराग्याभ्याम एव, ताभ्याम एव है ना, अभ्यास वैराग्याभ्याम, ताभ्याम अभ्यास वैराग्याभ्याम एव, उन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही निरोध करना चाहिए। अब समाधि के विरोधी विक्षेपों का उन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही निरोध करना चाहिए। किसका निरोध करना चाहिए और किसके द्वारा? ये ऐसा लगा लेना कि उन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही समाधि के विरोधी विक्षेपों का निरोध करना चाहिए, ऐसा अर्थ कर लो। क्या? ताभ्याम अभ्यास वैराग्याभ्याम एवं, उन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही समाधि के विरोधी विक्षेप का और विक्षेप के साथ होने वाले दुख दौर मनस्य आदि का निरोध करना चाहिए। ठीक है। हाँ, तो उसको वो जो है ना, वो क्या है कि बार बार चिंतन करना ना, ईश्वर में बार बार चित्त को लगाना, वो भी एक अभ्यास है। और पहले अभ्यास का लक्षण क्या आया था इसके पहले? हाँ, स्थिति के लिए यत्न करें, अभ्यास है। चाहे वो ध्येय ईश्वर में स्थिति के लिए यत्न हो या अन्य ध्येय में स्थित होने का यत्न हो, दोनों ले लेंगे अभ्यास से। तो तत्र का अर्थ है उसमें अभ्यास वैराग्य दो आए ना, तो उन दोनों में अभ्यास के विषय का उपसंहार करते हुए ये कहा जाता है। यहाँ चाहे ले सकते हैं आप वाचस्पति के अनुसार, तो ईश्वर प्रणिधान रूप अभ्यास लेना है ना। ईश्वर प्रणिधान रूप अभ्यास का के विषय को ईश्वर के प्रणिधान रूप अभ्यास के विषय का उपसंहार करते हुए, ईश्वर प्रणिधान रूप अभ्यास का विषय का यहाँ समापन होगा। सभी अभ्यासों का यहाँ पर उपसंहार नहीं होगा। अभ्यास तो पूरे ग्रंथ में कहा है, अभ्यास तो पूरे, पर ईश्वर प्रणिधान रूप अभ्यास के विषय का उपसंहार करते हुए इदमा यह सूत्र कहा जाता है। और भास्वती में जो है ना, अभ्यास से सभी अभ्यास लेना है, चाहे वो ईश्वर प्रणिधान रूप अभ्यास हो अथवा अन्य ध्येय में लगाने का अभ्यास हो, सभी अभ्यास लेना है। जब सभी अभ्यास लेना है तब उपसंहरण का अर्थ जो है समाप्ति नहीं कर सकते हैं, फिर तो संक्षेप करते हुए संक्षिप्त अर्थ किया है। यदि अभ्यास से ईश्वर प्रणिधान रूप अभ्यास लेते हैं तो उपसंहार का अर्थ वही समापन कर सकते हैं, और यदि सभी प्रकार के अभ्यास लेना है तो उपसंहरण का अर्थ क्या है? संक्षेप करते हुए ये कहा जाता है। अब देखिए, तत्प्रसेदार्थम एक तत्वाभ्यास, तत्प्रसेदार्थम उन विक्षेपों को दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए मतलब एक ध्येय का पुनः पुनः चिंतन करना चाहिए। एक ध्येय का पुनः पुनः चिंतन, हाँ, उसके लिए समय भी चाहिए ना। पढ़ने लिखने वाले तो इतने ज्यादा बिजी रहते हैं कि बस हो गया, अभ्यास तो कहना ही क्या है।
ये पुस्तक वो पुस्तक, ये पढ़ाई के समय तो अच्छी तरह पढ़ाई कर ले, बाद में फिर थोड़ा हटना ही पड़ेगा, समय तो देना ही पड़ेगा ना कुछ घंटा। एक तत्व का अभ्यास कहाँ होता है? पढ़ाई के समय ठीक है खूब पढ़ लो, ठीक है पढ़ना चाहिए, और बाद में समय देना ही पड़ेगा। बाद में भी यदि वही प्रक्रिया बनी रही ना 24 घंटे वही चिंतन की, पढ़ने की, पढ़ाने की, तो फिर कहाँ एक तत्व का अभ्यास हो पाएगा? कुछ नहीं होगा। अब देखो, तो उन विक्षेपों को दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। अब इसी को बताते हैं विक्षेप प्रतिषेधार्थम। तत्प्रतिषेधार्थम का अर्थ है विक्षेप प्रतिषेधार्थम, की विक्षेप का प्रतिषेध करने के लिए या विक्षेप को दूर करने के लिए, विक्षेप को दूर करने के लिए। वहाँ निरोधव्या का अर्थ है दूर करना चाहिए, है ना? निरोधव्या आया था ना, निरोध करना चाहिए या दूर करना चाहिए। कि विक्षेप को दूर करने के लिए एक तत्वावलंबनम है ना, कि यहाँ पर देखेंगे ईश्वर रूप एक तत्व, ईश्वर रूप एक तत्व में आलंबित चित्त का अभ्यास करना चाहिए। एक तत्व से ईश्वर ले लेंगे, वाचस्पति के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो दूसरे के अनुसार ईश्वर को भी ले सकते हैं, किसी भी तत्व को ले सकते हैं। मान लो चंद्रमा में मन को एकाग्र करना है या किसी अन्य ध्येय वस्तु में लगाना है ना। तो अब देखेंगे विक्षेप को दूर करने के लिए ईश्वर रूप एक तत्व में लगे हुए चित्त का अभ्यास करना चाहिए। ईश्वर रूप एक तत्व में लगे हुए चित्त का अभ्यास करना चाहिए, मतलब पुनः पुनः ईश्वर रूप एक तत्व में चित्त लगाना चाहिए, पुनः पुनः ईश्वर रूप एक तत्व में चित्त लगाना चाहिए। अब यहाँ पर जो है ना चित्त लगाना, किसको लगाना चाहिए? चित्त को। तो जो चित्त बाह्य विषयों में जाता है उसको बाह्य विषयों से हटाकर किसमें लगाना है? ईश्वर में लगाना है। तो ध्यान देना, चित्त जो है स्थायी है, क्षणिक नहीं है, स्थायी चित्त है। एक ही चित्त की कभी घटाकार पटाकार नाना वृत्तियां होती रहती हैं, कभी ध्येय के आकार की वृत्ति होती है, कभी अन्य आकार की वृत्ति होती है। तो उसको क्या करना है कि एक ही तत्व का चिंतन करना है। तो एक तत्व का चिंतन करना है या एक तत्व में लगाना है, किसको? चित्त को। तो चित्त कैसा है? स्थायी है। और बौद्ध विद्वान चित्त को कैसा मानते हैं? क्षणिक है। तो प्रसंगता यहाँ पर बौद्ध मत आ रहा है, वैसे व्यास भाष्य में ऐसी बातें ज्यादा है नहीं, पर यहाँ पर बौद्ध मत उपस्थित किया जा रहा है। इतना पढ़ बस जाइए आप, तो फिर हम आगे चलेंगे जहाँ से छूटा है। पढ़ो। ये क्या था? विक्षेप को दूर करने के लिए ईश्वर रूप एक तत्व में आलंबित चित्त का अभ्यास करना चाहिए या ईश्वर रूप एक तत्व में लगे हुए चित्त का अभ्यास करना चाहिए। मतलब क्या है? ईश्वर रूप एक तत्व में चित्त लगाने का अभ्यास करना चाहिए। अब देखो यहाँ पर हमने बताया कि चित्त एक है ना, और उस चित्त की विषयाकार वृत्तियां भिन्न भिन्न होती रहती हैं। देखो क्षण क्षण में अलग अलग वृत्ति होती है, क्षण क्षण में वृत्तियां बदलती रहती हैं। तो बदलती कौन है? और चित्त बदलता है क्या? चित्त एक ही है, एक ही चित्त की अनेक प्रकार की वृत्तियां होती हैं। तभी क्या कहा जाता है? चित्त को एकाग्र करो। चित्त को एकाग्र करो मतलब उसकी एकाकार वृत्ति करो। उसकी किसकी एकाकार वृत्ति? और यदि चित्त क्षणिक हो, क्षणिक चित्त तो एक ही क्षण रहेगा, अगले क्षण रहेगा। तो जो अगले क्षण रहेगा ही नहीं, उसको एकाग्र करने की कोई बात हो सकती है भाई? यदि जब चित्त स्थायी होता है कि एक ही चित्त हमेशा रहता है, तब ये बात आती है कि साधक को चाहिए अपने चित्त को एकाग्र करे। और यदि चित्त एक ही क्षण रहे तो एकाग्र करने की बात आएगी? तो चित्त एक ही क्षण जिसके मत में रहता है, तो एक ही क्षण जो चित्त रहेगा तो उसकी क्या है कि एक ही विषय को जानेगा, एक ही विषय के आकार का होगा। तो एकाग्र तो है ही। क्षणिक चित्त समझते हैं कि उत्पन्न हुआ और नष्ट हुआ, उत्पन्न हुआ और न्याय मत में जो वस्तुएं क्या आत्मा के विशेष गुण है, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न, धर्माधर्म संस्कार को छोड़कर। तो ये जो बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न ये क्षणिक है। क्षणिक है मतलब तृतीय क्षण वृत्ति ध्वंस प्रतियोगित्वम। प्रथम क्षण में सुख आदि वृत्तियां उत्पन्न होंगी, द्वितीय क्षण में स्थित होंगी और तृतीय क्षण में ये नष्ट होंगी, इनका ध्वंस होगा। अब बौद्ध मत में जो है ना उत्पत्ति क्षण और ध्वंस क्षण स्थिति नहीं मानते, वो ऐसा है। तो अब बौद्ध मत में क्या है? चित्त क्षणिक है। तो जो क्षणिक है, मान लीजिए एक चित्त ने इसको विषय किया,
नष्ट हो गया, और फिर इसको विषय करने वाला दूसरा चित्त, या इसको बार बार ये विषय बन रहा है तो बार बार विषय करने वाला एक ही चित्त है बुद्ध मत में। हाँ, अनेक चित्त उत्पन्न हो रहे हैं प्रत्येक क्षण में, वो इसको विषय कर रहे हैं। पंक्ति लगाएंगे, यस्य तु प्रत्यक्ष नियतम प्रत्यय मात्रम क्षणिकम च चित्तम। तू यस्य, यस्य का अर्थ करेंगे यस्य मते, किंतु जिसके मत में, किंतु जिसके मत में या जिस बौद्ध के मत में, कि तू यस्य चित्तम, यस्य का अर्थ करेंगे यस्य मते, किंतु जिसके मत में चित्त, चित्तम क्षणिकम, चित्त क्षणिक है। चित्त कैसा है? क्षणिक है। और प्रत्यर्थ नियतम का अर्थ है प्रत्येक विषय के प्रति नियत है। प्रत्येक विषय के प्रति, प्रत्येक विषय के प्रति नियत मतलब क्षणिक चित्त एक क्षण रहेगा, उस चित्त ने इसको विषय कर दिया, फिर बाद वाले चित्त ने इसको विषय किया या दूसरे को विषय किया। तो हर विषय के आकार का एक ही चित्त होता है या अलग अलग चित्त होते हैं? तो उनके अनुसार चित्त कैसा प्रत्यक्ष नियत है कि प्रत्येक विषय के प्रति नियत है, मतलब प्रत्येक विषय के प्रति निश्चित है। प्रत्येक विषय के प्रति मतलब हर विषय के प्रति अलग अलग चित्त है। हर विषय के प्रति मतलब हर वस्तु को विषय करने वाले अलग अलग चित्त है, यही है। तो प्रत्यक्ष नियतम करते हैं प्रत्येक विषय के प्रति नियत। और चित्त कैसा है? प्रत्यय मात्रम, प्रत्यय मात्रम का अर्थ है वृत्ति मात्र। प्रत्यय अर्थ क्या होता है? ज्ञान या वृत्ति। और उनके यहाँ क्षणिक चित्त है, और क्षणिक कौन होती है? वृत्ति। तो वृत्ति मात्र चित्त है, तो वृत्ति मात्र चित्त है, तो वृत्ति का आश्रय तो उनके यहाँ चित्त नहीं हुआ ना। पंक्ति लगाएंगे, तू यस्य, यस्य का अर्थ करेंगे यस्य मते, मते का अध्ययन कर लेंगे, किंतु जिसके मत में चित्त क्षणिक है, प्रत्यर्थ नियतम प्रत्येक विषय के प्रति नियत है, तथा वृत्ति मात्र है। तो तस्य है ना, यस्य से जिसको लिया था उसी को तस्य से लेंगे। तो यहाँ पर क्या कहेंगे? तस्य मते, उसके मत में सर्वम चित्तम एकाग्रम यो, कि सभी चित्त एकाग्र ही है। क्षणिक चित्त है ना, तो सर्वम पद का प्रयोग क्यों किया? कि क्षणिक चित्त तो बहुत से है ना, तो जब बहुत से चित्त है क्षणिक चित्त, तो प्रत्येक विषय के प्रति नियत है। तो जब क्षणिक चित्त को मानेंगे तो एक चित्त एक ही वस्तु को विषय करेगा या अलग अलग वस्तुओं को विषय करेगा? तो एक चित्त एक वस्तु को विषय कर रहा है, तो वो चित्त एकाग्र हुआ कि व्यग्र हुआ? एकाग्र हुआ, है ना। तो कहते हैं तस्य का अर्थ है कि उसके मत में, हाँ संख्या तो बहुत हो रहा है मेरा। ये आप बता रहे कि क्षणिक है। हाँ, बौद्ध मत में क्षणिक है, क्षणिक है। हाँ, किंतु ऐसा माना जाता है कि चित्त का कोई आकार नहीं है। तो जो सुना हो सामने के, हाँ वो जिस वस्तु के देखता है हमारा आंख, और हम जो शब्द इंद्रिय के माध्यम से जो चीज को ग्रहण करते हैं, हमारे चित्त इस आकार का ग्रहण कर लेता है, वो चित्त के रूप बन जाता है। जैसे यहाँ पर मोबाइल है, देखो ये बताया था ना कि चित्त जो है विषय के आकार का हो जाता है। आप इसको देखते हैं तो इसकी याद भी आती है ना, तो इसकी याद आती है तो क्या है कि इसका प्रतिबिंब आ जाता है ना चित्त में। तो चित्त क्या होता है कि विषय के आकार का हो जाता है, विषय से संबंधित होकर के विषय के आकार का हो जाता है चित्त। और बौद्ध मत में चित्त कैसा माना जाता है? क्षणिक माना जाता है। तो क्षणिक चित्त एक ही वस्तु से संबंधित होगा कि अनेक वस्तुओं से संबंधित होगा? तो जो एक क्षणिक चित्त जिस पक्ष में है उस पक्ष में चित्त एक ही विषय से संबंधित होता है, तब तो एकाग्र हो ही गया। तो एकाग्र होने का प्रयास ही व्यर्थ है। ये बाद में प्रश्न आप कर सकते हैं, है? आप अपने प्रश्नों को ध्यान रखना, चाहे नोट कर लेना। आपको ये भाष्य हो जाए तो एक साथ आपके सब प्रश्न बता देंगे, आप उसमें नोट करते रहिए। हाँ, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर क्या है कि तस्य पाठ है, तस्य का अर्थ उसके मत में सर्वम चित्तम एकाग्रम एवं, सभी चित्त एकाग्र ही है। नास्ति योग विक्षिप्तम, विक्षिप्तम चित्तम नास्ति योग, विक्षिप्त चित्त है ही नहीं, विक्षिप्त चित्त है ही नहीं। तो मतलब है जब चित्त विक्षिप्त है ही नहीं तो फिर एकाग्रता का प्रयास ही व्यर्थ है। उसके मत में एकाग्रता का प्रयास ही व्यर्थ है, ये कहने का मतलब है। और यदि पुनः इदम सर्वथा प्रत्याहृत एकस्मिन् अर्थे समाधीयते तदा भवति एकाग्रम इत्यतो न प्रत्यर्थ नियतम। अब यदि ऐसा माना जाए कि ध्यान देंगे कि सब ओर से हटाकर चित्त को एक में लगाया जाता है, सब ओर से हटाकर चित्त को एक में
लगाया, यदि बौद्ध ऐसा कहना चाहे कि सब ओर से हटाकर चित्त को एक में लगाया जाता है तब होता है वह एकाग्र। तब क्या होता है? तो ध्यान देना, बौद्ध मत के अनुसार ये कहते बनेगा क्या कि सब ओर से हटाकर चित्त को एक में लगाया जाए तब एकाग्र होता है। तो सब ओर से किसको हटाएंगे? जो सब में लगा होगा। सब ओर से हटाकर एक में, सब ओर से हटाकर एक ध्येय में किस चित्त को लगाया जाएगा? जो सब में। लेकिन क्षणिक चित्त जो सब में लगा है वही एक में आ पाएगा? वापस नहीं हो पाएगा। तो जो सब में लगा चित्त है उसी को वहां से हटाकर फिर आप एक में लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो क्षणिक नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि प्रत्येक विषय के प्रति नियत भी नहीं है, क्योंकि अन्य में लगा है और फिर एक ध्येय में लगा रहे हैं, इसका मतलब उसका पहले कोई दूसरा विषय है, बाद में दूसरा ध्येय विषय बनेगा, तो प्रत्यक्ष नियत हो पाएगा? तो पंक्ति लगाएंगे, यही बताते हैं। यदि पुनः इदम कर इदम चित्तम सर्वथा प्रत्याहृत कि सब ओर से हटाकर एक अस्मिन अर्थे समाधीयते, एक ध्येय में लगाया जाता है। इदम चित्तम, इस चित्त को सब ओर से हटा करके एक ध्येय में लगाया जाता है। तदा भवति एकाग्रम, तब चित्त एकाग्र होता है। तब चित्त क्या होता है? तो यदि ये कहा है ना, मतलब यदि ऐसा कहना चाहें तो इत्यता कर ऐसा कहने से न प्रत्यक्ष नियतम, वो प्रत्येक विषय के प्रति नियत नहीं कहा जा सकता है। यदि से बौद्ध ऐसा कहना चाहे तो भाष्यकार कहते हैं तो वो प्रत्येक विषय के प्रति नियत नहीं कहा जाता है, क्यों? जो दूसरे विषय में है उसको ध्येय में ला रहे हैं, तो प्रत्येक विषय के प्रति अलग अलग चित्त तो नहीं हुआ, प्रत्यक्ष नियत नहीं हुआ, वो क्षणिक नहीं हुआ। ऐसा योपी सदृश प्रत्यय प्रवाहण ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यस्टर से कितने दिन का है अभी? 17 तारीख को खत्म हो जाएगा। 17 को।